नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती। तो अभी 41 वर्ष की आयु हो गई है, आगे जीवन में परिवर्तन होगा कि नहीं, आगे जीवन में परिवर्तन के क्या योग बने हैं, सफलता के क्या योग बने हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है। यहाँ पर देख लीजिए, एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, और ये बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है। तो अगर मैं पॉजिटिव वे में बात कर लूँ तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा बन रही होती है तो ये बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा रहे होते हैं जिसमें इनका जीवन अचानक परिवर्तन में आ सकता है। मान लिया जाए कि आज आपके पास 10 रुपये नहीं है, कल आपके पास 1000 लाख या करोड़ हो जाए, तो आपका जीवन परिवर्तन मानोगे कि नहीं आप? ऐसा आपको प्रतीत होगा कि नहीं आपका जीवन परिवर्तन में है, अच्छे टाइप के परिवर्तन में, अचानक परिवर्तन में है? तो वही वाली बात है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइन जो आपके हाथ पर मौजूद होते हैं, जो आपके जीवन को कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त बदल सकते हैं, उस वैसी स्थिति में आपके हाथ पर भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस बदलते हैं जो कि परिवर्तन को इंडिकेट करते हैं। तो जो आपके हाथ पर बुध रेखा बन रहा है, इसको हम पॉजिटिव वे में मानेंगे। थोड़ा ये और बन जाए, यहाँ से मिल जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो एक प्रॉपर धन त्रिभुज बनाएगा, और धन त्रिभुज किसी भी एज में, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बना हो तो ये जातक को धनवान ही बनाता है, ये जातक को धन लाभ ही कराता है, ये जातक को प्रगति ही देता है, ग्रोथ ही देता है। जैसे अभी आपकी 40वें वर्ष की आयु है, आने वाले जीवन में मुझे आपके ग्रोथ तो दिख ही रहा है, आने वाले जीवन में मुझे आपकी प्रगति तो दिख ही रही है, आने वाले जीवन में मुझे आपकी सफलता तो दिख ही रही है। कैसी है वो सफलता, क्या है वो ग्रोथ, आइए देखते हैं। तो लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद सूर्य रेखा बड़ी विजिबल है। ये देख लीजिए, यहाँ पर से एक और देख लीजिए, ये वाले एक त्रिभुज है, यहाँ से भी एक त्रिभुज है। क्या बात है, मतलब दो दो त्रिभुज, जबरदस्त। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से भी एक बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है। हालांकि ये प्रॉपर पूरा नहीं हुआ है, वही बात है, आपके हाथ पर अधूरे योग बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम नेगेटिव में मानेंगे। अगर ये ट्रायंगल पूरा हो जाए फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कुछ परेशानी ही नहीं है। अगर ये धन त्रिभुज पूरा हो जाए, जो यहाँ पर गैप था, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ट्रायंगल्स भी पूरे होने के आसार हैं। आगे भी ये आपकी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक चल रही है, भाग्य रेखा में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तो तेज है, पैसा कमाने आपको तो आता है। हाँ, लेकिन आप किसी कंपनी का नेतृत्व नहीं कर सकते, मैनेजर बन के रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी तरीके से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना है, ताकि आपको उसका रिटर्न अच्छा मिल पाए, सफलता अच्छी मिल पाए। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये जीवन रेखा बढ़िया है, पॉजिटिव है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद लाइफ लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या चीज़ें अधूरी रह गई नेगेटिव में? ये बुध रेखा जिस दिन सार्थक हो जाएगी, आपको धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धन के लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन की स्थिति बहुत शानदार इस केस में दिख रही है मुझे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक सटीक बुध रेखा बन जाए तो फिर धन को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं रहती, धन को लेकर समस्याएं नहीं रहती, धन को लेकर बिल्कुल भी तनाव नहीं रहता। तो धन को लेकर तो कोई खास दिक्कत है भी नहीं, धन को लेकर तो कोई खास परेशानी है भी नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, आपकी ये जीवन रेखा टूटी, हालांकि 65 तक तो ले जा रही है, उसके बाद बन भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 65 तक तो ये जा रही है, 65 के बाद भी ये बन सकती है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको लेके ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, और पॉजिटिव वे में अगर मैं देख लूँ तो सारे प्लैनेट्स ठीक हैं, अच्छे हैं। नेगेटिव वे में बृहस्पति गड़बड़ है, तो वही वाली बात है कि थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, थोड़ी परेशानी आती है, थोड़ा तनाव आता है। मान लिया जाए कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस केस में आपको सफलता अगर नहीं मिल पाएगी किसी कारणवश, तो ये एक तनाव का कारण हो सकता है। बृहस्पति कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों का सामना कराता है। इस केस में जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब अगर कुछ करना चाहते हैं जातक, तो उसमें थोड़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। काम मुंह पर आके
सफल नहीं हो पाता, ये सब चीज़ें दिख सकती है जीवन पर, ये दिक्कतें जीवन पर दिख सकती है, परेशानी जीवन पर दिख सकती है, तनाव जीवन पर दिख सकता है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो कोई खास दिक्कत नहीं, अभी जीवन रेखा से आगे बात कर लेते हैं। तो ये माइंड रेखा हो गई, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो है, हाईली इंडिपेंडेंटली कार्य किया है आपने, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य किया है, हाईली इंडिपेंडेंट होकर कार्य किया है, नो डाउट। फिर यहाँ पर देखो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। कुछ एक राहु रेखा थी, लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। एक लगभग आपके 24 में तरक्की थी, फिर एक 25 में था, फिर एक 27 में था, 28-30 में दिक्कत था, 32 में तरक्की, 34 में, फिर 36 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। 65 तक तो जीवन रेखा ठीक है, 36 के बाद ठीक है, उसके बाद हल्के हल्के मिल रहे हैं, बन भी सकती है, यहाँ से भी हल्की हल्की बढ़ रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसका डिस्कशन तो अभी होगा ही नहीं, 65 के बाद होगा। अभी जो मूल डिस्कशन था वो आगे जीवन में क्या ग्रोथ दिख रहा है, क्या सफलता दिख रही है, उस चीज़ को लेकर था। तो वो चीज़ तो जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ, डंके के चोट पर कह सकता हूँ। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो मंगल रेखा अच्छा है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा अच्छा हो तो ये जीवन पर बचाव तो कराता है। इस केस में जातक के जीवन में बचाव तो 1000% होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। मतलब अगर जीवन रेखा किसी व्यक्ति की छोटी भी रहे तो उसके बाद अगर मंगल रेखा हाथ पर रहे तो ये डेफिनेटली आपके जीवन में सार्थकता को बताता है। लाइफ लाइन को लेके जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं उससे बचाव करने की स्थिति को ये डेफिनेटली समझाता है, नो डाउट। अभी मैं अगर आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस रहते हैं, बट शुक्र बढ़िया है। तो पारिवारिक स्ट्रेस होने के बाद भी जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, पारिवारिक स्ट्रेस होने के बाद भी जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। ये तो आपका भाग्य है, ये आपका भाग्य है, नो डाउट, ये मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा, सपोर्ट को लेके प्रॉब्लम्स नहीं होते। सपोर्ट की जहाँ तक बात हो, जातक को डेफिनेटली देखने को मिलता है, और स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिलता है। डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है। तो इस केस में जातक का व्यक्तित्व भी बहुत शानदार होता है। अगर किसी इंसान का, अगर किसी व्यक्ति का थंब अच्छा हो ना तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, ईमानदार होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल हो। ऐसे व्यक्ति की वाक पटुता जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो बृहस्पति पर कुछ परोपकारी रेखा, हालांकि इस बृहस्पति का आपको उपाय करना चाहिए। हाँ, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी हो सकता है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिलना, ये थोड़ी सी समस्या आपको झेलने को पड़ सकती है। तो खैर इसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेकी करो दरिया में डालो, इतना क्या सोचना किसी के लिए भी। चलिए, ये तो हो गई बात, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब अगर हम आगे विचार कर ले, थोड़ा सा और गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ ले और क्या चीज़ें हैं दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो इस केस में भाग्य का साथ तो मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की ये देखिए सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। यहाँ से दो ट्राइंगल, क्या बात है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मड़करी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब की भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। थोड़ा भाग्य रेखा में त्रुटियां हैं 55 साल तक, हल्की हल्की सी ही है। हाँ, ये अगर ट्रायंगल्स बन जाए तो ये विजिबिलिटी और अच्छे सफलता को बता रही है, लेकिन अभी यह बनी नहीं है। ये बुद्ध रेखा आपके हाथ पर सार्थकता के साथ तो बन रही है, ये बन जाएगी, धन त्रिभुज बना लेगी, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो रहेगी। पॉलिटिकल सफलता को लेकर जो प्रश्न थे उसको, वो भी मध्यम स्तरीय सफलता के योग बने हैं। चंद्रमा पर ये लाइन्स यात्राओं को बताती हैं, जीवन पर इस केस में यात्राएं रहती हैं। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।